अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फोर्थ ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है रेक्टिफिकेशन। अच्छा, रेक्टिफिकेशन की दो किस्में होती हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं? कन्वर्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, कि इसमें आप एसी करंट को डीसी करंट में बदलते हैं और ये प्रोसेस जो है ये रेक्टिफिकेशन कहलाता है। सेमीकंडक्टर डायोड आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस मकसद के लिए सेमीकंडक्टर डायोड कसरत से इस्तेमाल होते हैं। देयर आर टू कॉमन टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन, जैसे मैंने पहले बताया इसकी दो किस्में होती हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। पहली हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। द सर्किट फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज शोन इन फिगर बिलो। An alternating voltage of time period t called input voltage is applied to diode D। के इसमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसका टाइम पीरियड t है, जिसे इनपुट वोल्टेज भी कहते हैं, ये एक डायोड D को लगाई जाती है। ये नेक्स्ट पेज पे इसकी डायग्राम मैं आपको पहले दिखा दूं। ये AC इनपुट यहाँ से मिलनी है, आगे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और ये आगे डायोड है। डायोड को आप इनपुट सप्लाई करेंगे, डायोड पॉजिटिव सूरत में कंडक्ट करेगा, नेगेटिव सूरत में ब्लॉकिंग करेगा और आगे ये रेजिस्टेंस पे आपको आउटपुट मिल जाएगी, जिसे आप CRO की मदद से कुछ इस शक्ल में देख सकते हैं, जैसे ये आपको दिखा रहा है। तो इसमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जिसका टाइम पीरियड t है वो आप डायोड D पर अप्लाई करते हैं, विच इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द लोड रेजिस्टेंस R। जैसे सर्किट दिखाया है कि ये डायोड लोड रेजिस्टेंस R के साथ सीरीज़ में लगा है। इन दिस मेथड ओनली वन हाफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट साइकिल इज़ कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। इस मेथड में सिर्फ एक हाफ अल्टरनेटिंग करंट का ये डायरेक्ट में बदलता है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to t/2 द डायोड D इज़ फॉरवर्ड बायस। कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान इनपुट वोल्टेज के जब टाइम का वक्फा 0 से हाफ टाइम पीरियड हो, डायोड D फॉरवर्ड बायस होता है। यानी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ये डायोड D फॉरवर्ड बायस आता है और कंडक्ट करता है। सो इट ऑफर अ वेरी लो रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर R। और ये बहुत थोड़ी रेजिस्टेंस देता है और R में से करंट बहता है। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू R काज अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट, के करंट का बहाव रेजिस्टेंस R में से ये पोटेंशियल ड्रॉप की वजह बनता है, विच वेरीज़ इन अकॉर्डेंस विद इनपुट अल्टरनेटिंग इनपुट, जो कि आने वाली इनपुट के हिसाब से, ये AC इनपुट के हिसाब से तब्दील होती रहती है। कि जो करंट बहता है रेजिस्टेंस R में से, उससे एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ये पोटेंशियल ड्रॉप इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज के हिसाब से तब्दील होती रहती है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज ड्यूरिंग टाइम इंटरवल हाफ t to t, कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है इनपुट AC वोल्टेज का और टाइम का वक्फा हाफ टाइम पीरियड से फुल टाइम पीरियड तक होता है, तो डायोड D रिवर्स बायस हो जाता है। सो इट ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज थ्रू R। लिहाजा ये बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है रिवर्स बायस में और प्रैक्टिकली कोई करंट R में से नहीं बहता। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R इज़ ज़ीरो। तो R के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं। द सेम इवेंट रिपीट ड्यूरिंग द नेक्स्ट साइकिल एंड सो ऑन। यही प्रोसेस जो है ये अगले साइकिल में रिपीट होता है और ये सिलसिला जारी रहता है। द करंट थ्रू R फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। R में से करंट सिर्फ एक ही सिमत में बहता है, विच मीन इट इज़ अ डायरेक्ट करंट, जिसका मतलब ये हुआ ये डायरेक्ट करंट है। हाउएवर दिस करंट फ्लो इन पल्सेस एज शोन इन फिगर। ताहम ये करंट पल्सेस की सूरत में आता है जैसे शक्ल में दिखाया। द वोल्टेज विच वेरीज अक्रॉस विच अपीयर अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस R इज़ नाउन एज आउटपुट वोल्टेज। और जो वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं इन्हें आउटपुट वोल्टेज कहा जाता है।
ये नेक्स्ट पेज पे इसके डायग्राम है, पहले भी आपको दिखाई, दोबारा देख लें कि यहाँ से आप एसी सप्लाई देंगे, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन होता है, थोड़े से वोल्टेज कम करेगा, आगे डायोड को सप्लाई करेंगे। डायोड क्या करेगा, ये जब पॉजिटिव साइकिल आएगा इधर से इनपुट का तो ये आगे शिफ्ट कर देगा, जब नेगेटिव आएगा तो ये बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और कुछ भी नहीं आगे जाएगा। तो इस तरह की आपको आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस पर मिलेंगे। ये इसकी वेव फॉर्म है एसी इनपुट की, और ये आउटपुट वेव फॉर्म है जिसमें आपको सिर्फ पल्सेस नज़र आ रही हैं। ये पल्स है एक, उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर आगे एक और पल्स है, फिर कुछ नहीं, फिर आगे एक और पल्स है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। अच्छा, ठीक है जी, ओके।